सिया राम जय जय राम राम सिया राम। जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका सिया राम स्टडी चैनल में। मैं आपका दोस्त राधे राय का स्वागत करता हूं और बात करने वाले हैं बाल राम कथा पुस्तक के प्रथम अध्याय अवधपुरी में राम भाग 8 की। भाग 7 में हमने पढ़ा था महाराज दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र जी से निवेदन आग्रह किया था कि मुनिवर, मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है और उसकी आयु बहुत कम है। आपके यज्ञ में जो भी विघ्न पड़ रहा है, जो भी बाधा आ रही है, उसके निवारक के लिए मैं हूँ, मेरी सेना है। आप कहिए, मैं चलूंगा आपके साथ और जो भी राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने आएंगे उनको मैं मारूंगा, लेकिन मेरे पुत्र को मत ले जाइए। एकमात्र मेरा पुत्र मेरे बुढ़ापे का सहारा है या मेरे बुढ़ापे की संतान है। लेकिन महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, आपने वचन दिया कि आप मेरी आज्ञा का पालन करोगे, और अगर आप अपना वचन तोड़ते हो तो ये आपके रघुकुल रीति नीति के ऊपर एक दाग है। और फिर ऐसी परिस्थिति को बिगड़ते देखकर आगे क्या होता है उसके बारे में जानिए, चलते विस्तार से जानते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी की बात को सुनकर सभा में उपस्थित बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आ गए कि सभा के अंदर जब मुनि वशिष्ठ ने ये बात सुनी कि बात माजरा पूरा बिगड़ रहा है या परिस्थिति बिगड़ रही है, तो उन्होंने आगे आकर के महाराज दशरथ को समझाया। किन्होंने आगे देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए और महाराज दशरथ को समझाया कि राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में बताया। और महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को बताया कि राम कोई सामान्य बालक नहीं है। राम ने छोटी सी उम्र में बहुत सारी विद्याएं अर्जित की है और वो किसी भी परिस्थिति का सामना करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। आप उनको राजकुमार राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दे, क्योंकि उनसे राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर कई अनुभव और कई अनेक विद्याएं ज्ञात करने का अवसर प्राप्त होगा। होने वाले लाभ के बारे में बताया। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। महर्षि या मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा कि राजन, आपको हर परिस्थिति के अंदर अपना वचन पूरा करना चाहिए। आपको अपना वचन पूर्ण रूप से पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ से कहते हैं कि राजन, आपको वचन निभाना चाहिए। आपके रघुकुल की भी रीति यही है। आपके पूर्वजों ने प्राण देकर भी अपने वचन निभाए हैं। आपको भी प्राण देकर या तो प्राण देना ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एक आदेश देना है कि जाओ पुत्र, आप महर्षि या मुनिवर विश्वामित्र के साथ जाओ। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। ये बात मुनि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से कही। आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है, आप राम की चिंता ना करें। मुनि वशिष्ठ क्या कह रहे राजा दशरथ कि आप राम की चिंता ना करें। महर्षि विश्वामित्र जी के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महर्षि विश्वामित्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, महान विद्वान और प्रकांड कुशल योद्धा है कि बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। खिन्न यानी परेशान या उद्विग्न था कि कैसे भेजा जाए। ये छोटा सा बालक है, 16 वर्ष का। इतनी छोटी आयु में बालक को राक्षसों से लड़ने के लिए कैसे भेज सकता हूँ। उनका मन थोड़ा सा हल्का हुआ या उनकी चिंता थोड़ी कम हुई, लेकिन मन दुखी जरूर था। पुत्र विछोह का दुख सभी तरफों पर भारी पड़ रहा था। बात हो रही यहाँ पर पुत्र विछोह यानी पुत्र का दूर जाना, खुद से उनके पुत्र का दूर जाना पुत्र विछोह कहा जा रहा है। पुत्र विछोह का दुख सभी तरफों पर। मुनि वशिष्ठ ने इतने सारे तर्क दिए
कि राजन, अगर आपका पुत्र अगर मुनिवर महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं तो अनेक अनुभव और अनेक युद्ध कौशल सीखेंगे और राम को कुछ नया सीखने को प्राप्त होगा और राम का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। महर्षि विश्वामित्र के साथ होते हुए भी इतने सारे तर्क देने के बाद भी राजा दशरथ का अपने पुत्र का दूर जाने का जो दुख था उस पे बहुत भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है। कि क्या बोल रहे? मुनि वशिष्ठ क्या कह रहे कि राजन, जो मुनिवर विश्वामित्र जी हैं वो पूर्ण रूप से सक्षम है, सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार है, अनेक उनके पास ऐसी गुप्त विद्याएं हैं कि वो बैठे बैठे मंत्र बोलेंगे और कोई राक्षस बाल बांका नहीं कर सकता राम का। ऐसी अनेक उनके साथ पास गुप्त विद्याएं हैं कि जानकार हैं, वे कुछ सोच कर ही यहाँ आए। मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा कि विश्वामित्र जी अगर यहाँ आए हैं और राम को अपने साथ ले जाने की बात कह रहे हैं तो वो यहाँ कुछ न कुछ सोच कर ही आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ से कहते हैं कि प्रभु श्री राम उनके साथ रहकर नई विद्याएं सीख पाएंगे, नए अनुभव प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन में कुछ नया सीख पाएंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजें और उन्हें उनको सौंप दें। राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। राजा दशरथ ने क्या किया? मुनि वशिष्ठ अपने जो दरबार के जो दरबारी गुरु थे या दरबारी मुनिवर थे उनकी बात को उन्होंने दुखी मन से स्वीकार कर लिया, लेकिन वे राम को मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ अकेला नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, महर्षि विश्वामित्र जी से आग्रह किया राजा दशरथ ने कि मैं मेरे पुत्र को अकेले तो नहीं भेजूंगा, पता नहीं वो किस कठिन परिस्थिति में फंसेगा या किस कठिन परिस्थिति का सामना होगा। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से कहा कि आप मेरे बड़े बेटे राम के छोटे भाई लक्ष्मण को भी उसके साथ ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का ये आग्रह पूर्ण रूप से खुशी खुशी मन स्वीकार कर लिया। राजा दशरथ ने कहा कि अकेला बालक मन नहीं लगेगा, आप ऐसा करो इनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी इनके साथ ले जाओ। तो ये बात महर्षि विश्वामित्र जी ने पूर्ण रूप से मान ली, स्वीकार कर ली कि ठीक है लक्ष्मण को भेज दो। आज का हमारा अध्याय की जो बात है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, किस प्रकार प्रभु श्री राम की विदाई होती है और वो राज दरबार से किस प्रकार महर्षि विश्वामित्र के साथ जाते हैं और आगे की प्रतिक्रिया के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे, नमस्ते।